नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक ह्यूज अनाउंसमेंट की है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद देश भर में 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। We will develop 7 high-speed rail corridors: Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। जब भारत सरकार ने बजट में ये कॉरिडोर की अनाउंसमेंट करी तो मीडिया ने ताली बजाई। सोशल मीडिया पर पीआर ने सरकार की खूब तारीफ करी। अपोजिशन ने बोला इससे भारत का कर्ज बढ़ेगा, पर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जैसे कि क्या भारत को इन 7 कॉरिडोर की जरूरत है, इन 7 कॉरिडोर्स को क्यों चुना गया है, इन कॉरिडोर्स को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, पैसा कहां से आएगा, इन कॉरिडोर से आम आदमी को कुछ फायदा मिलेगा या सिर्फ ये भी मोदी गवर्नमेंट का एक जुमला है। तो आइए जानते हैं इन कॉरिडोर के बारे में। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 14 सितंबर 2017 को जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं। उनमें से एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। जब यह प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई। शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और फिर उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया, पर 2022 में महाराष्ट्र में फिर से सरकार बदली, बीजेपी दोबारा से पावर में आई और बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ। 2022 से अब तक 56% वर्क कंप्लीट हो चुका है और 85,300 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट होगा। तो ये प्रोजेक्ट अपने टाइम से 7 साल डिले हो चुका है। वहीं प्रोजेक्ट डिले होने से इसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 2017 में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अब इसकी कॉस्ट बढ़ के 1,65,000 करोड़ रुपए हो गई है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो भारत को पर किलोमीटर 398 करोड़ रुपीस का पड़ रहा है। अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ होता भारत को पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ रुपए पड़ती। वो तो कहो मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने बुलेट ट्रेन की डील जापान से कर ली। जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट भारत को 0.1% इंटरेस्ट रेट पे लोन के रूप में दे रहा है और ये लोन भारत को 50 सालों में चुकाना है। तो डिले होने से इतना मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक कॉरिडोर को बनाने में इतना डिले हो रहा है और खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो गया है तो 7 कॉरिडोर को बनाने में तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 7 रूट अनाउंस किए हैं और उन्हें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मास्टर प्लान तैयार किया है। इन 7 कॉरिडोर के बनने के बाद इन सिटीज के बीच का ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। मुंबई से पुणे 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटा 55 मिनट, हैदराबाद से बेंगलोर 2 घंटे, हैदराबाद से चेन्नई 3 घंटे, चेन्नई से बेंगलोर 1 घंटा, दिल्ली से वाराणसी 3 से 4 घंटा, वाराणसी से सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट 3 घंटा। भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है। ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई ये इंडिया के टेक और मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग और पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, चिकन नेक सिक्योरिटी और आसियान कंट्री में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिले और कॉस्ट की। तो भारत सरकार ने नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की प्लानिंग की है। जब मल्टीपल कॉरिडोर देश में बनेगा तो इससे ये फायदा रहेगा कि अगर एक स्टेट में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो बाकी के स्टेट में काम चलता रहेगा। जैसे बीजेपी महाराष्ट्र में इलेक्शन हारी थी पर गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था, वैसे ही फ्यूचर में मल्टीपल स्टेट में काम चलता रहेगा जिससे प्रोजेक्ट ज्यादा डिले नहीं होगा। कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर में कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ट्रेंड हो चुके होंगे। साथ में कॉरिडोर को कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। इसके अलावा भारत सरकार को लैंड एक्वायर करने का आइडिया भी लग चुका होगा। इन कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगी और वर्स्ट केस सिनेरियो मानो तो 10 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत सरकार कहां से लाएगी? तो देखो इतना पैसा सरकार को 10-15 सालों में जुटाना है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जापान से और कॉरिडोर की बनाने की डील कर ले। तो कॉस्ट की चिंता भारत सरकार को नहीं है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ में आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो मान लो कि अगर ये प्रोजेक्ट
50% भी सक्सेसफुल हुआ तो इससे डोमेस्टिक फ्लाइट पे प्रेशर कम पड़ेगा। टीयर 2 सिटीज में इकोनॉमिक बूम आएगा क्योंकि वो टीयर 1 सिटी से फास्ट कनेक्ट हो जाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडिया की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एक एस्टिमेट लगाया गया कि इन कॉरिडोर से 16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। कैसे, आपको बताता हूँ। देखो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने में लाखों कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, स्टील की जरूरत पड़ेगी जिससे कई कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से पैसेंजर का टाइम सेव होगा। फास्ट ट्रैवलिंग से कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी जिससे पैसेंजर के 2 से 3 घंटे आराम से बचेंगे जो वो प्रोडक्टिव वर्क में यूज होगा, जिससे बिजनेस को फायदा होगा। ज्यादा मीटिंग, ज्यादा डील, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ जिन एरिया से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा वहां लैंड एंड रियल एस्टेट को फायदा होगा। स्टेशन के आसपास न्यू कॉमर्शियल हब, इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम कम लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट और कार की जगह हाई स्पीड रेल यूज होगी जिससे फ्यूल इंपोर्ट का बिल कम होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटीज की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटीज से 2.7% हाइयर होती है। ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। जापान में 1964 में शिनकानसेन लॉन्च हुई थी जो टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी, जिससे टोक्यो और ओसाका की ग्रोथ नेशनल एवरेज से कंसिस्टेंटली ज्यादा रही थी। ऐसा ही सेम चीज चाइना में भी हुआ है, इसीलिए चाइना ने 45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना लिया है। देखो, आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो, हाई स्पीड रेल का सबसे बेस्ट फायदा यह है कि ये जिन सिटीज से होकर गुजरती है उन सिटीज की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देती है, जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो करने लगती है क्योंकि सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार देश भर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो भारत में बुलेट ट्रेन शुरू ही नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है? तो देखो, भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। 29 कंट्रीज में हाई स्पीड ट्रेन चलती है जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर और बनाएगा। इसके अलावा चाइना 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि देखो, भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनाने से फायदा यह है कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना तो 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो, यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। बुलेट ट्रेन को हर जगह चलाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहाँ पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्चा किया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना की बुलेट ट्रेन ही लॉस में चल रही है। तो चाइना की गलतियों से भारत ने सबक लिया है। भारत पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। इसके अलावा भारत ने आने वाले 25 सालों का प्लान भी बना लिया है। तब तक भारत में लोगों की पर कैपिटा भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करेंगे और जहां पे बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी उन सिटीज को भारत वंदे भारत से कनेक्ट कर देगा। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो पूरी तरह से भारत में ही बनी है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है। देखो, हाई स्पीड रेल एक लग्जरी नहीं है, भारत के लिए एक ज़रूरत बन गई है। ये भारत की 21वीं सदी के ग्रोथ इंजन का पार्ट है। अगर सही तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 15 सालों में ये 60 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट करेगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक नई इकोनॉमिक स्पाइन है जो भारत को फास्ट फॉरवर्ड करेगी। देखो, आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मास तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है।
हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर को लगेगा कि भारत कॉन्टिन्यूसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सी कंपनी भारत में आएंगी, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।